दूसरा सवाल इनका आईआरएफसी पर है और ये स्टॉक आईआरएफसी के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर भी इनको हल्का नुकसान इस वक्त हो रहा है। 200 शेयर्स इन्होंने 33 रुपए के भाव पर, माफ कीजिए, आईआरएफसी में अच्छा मुनाफा हो रहा है, 33 रुपए के भाव पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी, तो काफी अच्छे लेवल पर थी। और रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह से हम एक तेजी देख रहे थे, फायदा मिला है राकेश कुमार जी को, करीब करीब 8,000 का फायदा इन्हें हो रहा है। आईआरएफसी, गौरांग आपसे सवाल होगा, अभी मुनाफा बुक कर ले या बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? पूजा, हमारा अनुमान ये कहता है कि सुरक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां और रेलवे से जुड़ी हुई ये जो तीन क्षेत्र है वो आने वाले काफी लंबे समय तक ऑर्डर बुक बढ़ने के आधार पर, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के आधार पर आमदनी काफी बेहतर हो सकती है। आईआरएफसी पर अगर मेरी याददाश्त सही है तो जब आईपीओ आया था तब लंबी अवधि के लिए हमने निवेश की राय दी थी, और उस आईपीओ नोट के आधार पर मुझे लग रहा है कि चाहे फिर वो इन तीनों क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो या निजी क्षेत्र की कंपनी, लेकिन ये तीनों क्षेत्र में जो कंपनी सक्षम रूप से कामकाज कर सकती हैं, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर सकती हैं, आप वहां पर लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा अपने निवेश के ऊपर मिल सकता है। तो आईपीओ नोट के आधार पर हमने आईआरएफसी पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी जब आईपीओ आया था। तो लंबी अवधि के लिए आईआरएफसी में बने रह सकते हैं। चलिए, अगले जो दर्शक हैं, संदीप हैं चंडीगढ़ से, फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। रेमंड्स के इनके पास 39 यानी 39 शेयर हैं, 1954 रुपए के स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने पूना वाला फिनकॉर्प के 30 शेयर लिए हैं, 348 के स्तर पे उन्होंने इसकी खरीदारी की है। तो सबसे पहले राहुल, रेमंड पे राय दें, क्या करना चाहिए? और इनका खरीद का लेवल 1954 है। रेमंड्स का चार्ट स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों वीकली और मंथली में देखेंगे तो चार्ट का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में पेन ही दिखा रहा है। मैं एक यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर सितंबर का कैंडल जो है 1820 के नीचे क्लोज होता है, दैट इज, और 2-3 दिन बचा है सितंबर के मंथली कैंडल में, अगर 1820 के नीचे आपको क्लोजिंग दिख रहा है तो एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। रेमंड के केस में दूसरा स्टॉक, माफ कीजिएगा, कौन सा बोला था आपने? वाला फिनकॉर्प 348 की खरीद है, 348। 348 पूना वाला फिनकॉर्प। तो पूना वाला फिनकॉर्प का स्ट्रक्चर मच बेटर है। एक 20 डे ईएमए के एकदम आसपास चल रहा है और एक अच्छा कैंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है 20 ईएमए के आसपास। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो हम अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को नहीं सजेस्ट करेंगे। मेरे एस्टीम्ड कोलीग जो पैनल पे हैं वो शायद बेटर राय दे पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी चार्ट स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म वाइज तो अच्छा नहीं लग रहा है।